हेलो एवरीबॉडी, मैं अजीत कुमार। करंट अफेयर में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म शेयर बायबैक पर चर्चा करेंगे। क्या होता है शेयर बायबैक, क्यों कंपनियां करती है शेयर बायबैक, और शेयर बायबैक से कंपनियों को क्या लाभ मिलता है तथा शेयर बायबैक से निवेशकों का क्या लाभ होता है। इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देखेंगे। जब भी कोई कंपनी शेयर बायबैक की घोषणा करती है तो निवेशक इसे काफ़ी सकारात्मक कदम मानते हैं और शेयर बायबैक से कंपनी के शेयर की कीमतों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या है शेयर बायबैक? जब कंपनी अपने ही शेयर निवेशकों से खरीदती है तो उसे शेयर बायबैक कहते हैं। इसे आईपीओ का उलट भी मान सकते हैं, यानी कि कोई भी कंपनी जब अपने द्वारा जारी किए गए बाजार में जारी किए गए शेयर यानी कि आउटस्टैंडिंग शेयर को वापस खरीद लेती है तो उसको हम शेयर बायबैक कहते हैं। आईपीओ में क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर को निवेशकों के लिए बाजार में बेचती है। क्या है प्रक्रिया इसकी? सबसे पहले कंपनी शेयर बायबैक करना चाहती है, कंपनी का बोर्ड एक प्रस्ताव पारित करता है और उस प्रस्ताव में बायबैक की मंजूरी दी जाती है। इसी प्रस्ताव में रिकॉर्ड डेट और शेयर खरीदने का डेट भी मेंशन किया हुआ होता है। रिकॉर्ड डेट का अर्थ यह है कि वह डेट जिस दिन तक जिस निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे वे बायबैक में हिस्सा ले सकेंगे, तो उसे रिकॉर्ड डेट कहते हैं। और जिस दिन कंपनी शेयर बायबैक करेगी उसको हम शेयर खरीदने का डेट कहेंगे। और ये प्रस्ताव पारित होने के बाद सेबी से मंजूरी ली जाती है। बिना सेबी की मंजूरी से कोई भी बाज़ार में लिस्टेड कंपनी, कोई भी कंपनी जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, वह सेबी की मंजूरी के बिना शेयर बायबैक नहीं कर सकती है। शेयर बायबैक के दो मुख्य तरीके हैं। पहला होता है टेंडर ऑफ़र और दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑफ़र, यानी ओपन मार्केट प्रक्रिया। तो टेंडर ऑफ़र के अंतर्गत क्या होता है कि टेंडर ऑफ़र में कंपनी शेयरों की संख्या बताकर ऑफ़र जारी करती है। तो जितने शेयर कंपनी बायबैक करना चाहती है उनकी संख्या और जिस रेंज में शेयर बायबैक करना चाहती है उस प्राइस को भी इंडिकेट करती है, बताती है। अब जो ऑफ़र लेने वाले निवेशक हैं वे आवेदन फॉर्म भर के जमा करते हैं और इस आवेदन में निवेशक जो होता है वो कंपनी को बताता है कि वह कितने शेयर बेचना चाहता है और किस कीमत पर बेचना चाहता है। समान तौर पर टेंडर का जो ऑफ़र का जो प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है। और दूसरा है ऑप्शन जो ओपन मार्केट से है, जो कंपनी धीरे धीरे शेयर बाज़ार से शेयर वापस खरीद लेती है। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं। अब सवाल ये कि कंपनी क्यों करती है बायबैक? कई वजहों से कंपनी शेयर बायबैक करती है। नंबर 1, सबसे बड़ी वजह कंपनी के बैलेंस शीट में अतिरिक्त नकदी का होना। जब किसी कंपनी के पास जब नकदी बहुत बढ़ जाता है तो उस कंपनी को अच्छा नहीं माना जाता है और यह माना जाता है कि यह कंपनी जो है अपने नकदी का इस्तेमाल करने में असफल हो रही है। तो इसलिए उसका एक नकारात्मक मैसेज जाता है मार्केट में। इसलिए जो है उस नकदी का इस्तेमाल कंपनी करना चाहती है और शेयर बायबैक के जरिए जो अतिरिक्त नकदी है उसका इस्तेमाल करना चाहती है। इससे नकदी घटती है और कंपनी का एसेट भी बढ़ता है, और जब कंपनी का एसेट बढ़ता है तो उनका ROE रेशियो ने रिटर्न ऑन एसेट में भी वृद्धि होती है। दूसरा कारण है, कई बार कंपनी को ये लगता है कि उनके शेयर की कीमत बाज़ार में कम है, अंडर वैल्यूड है उनका शेयर, तो क्या करती है वो बायबैक करके उसकी कीमत को बढ़ाने की कोशिश करती है। तीसरा कारण है, कंपनी बायबैक तब करती है जब वो प्रमोटरों की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है और ऐसा करके वह कंपनी टेक ओवर की संभावनाओं को ख़त्म करना चाहती है और कंपनी पर अपना पकड़ बनाए रखना चाहती है। चौथा कारण है कि शेयर की संख्या कम होने से प्रति शेयर कमाई
यानी पीई रेशियो बढ़ जाती है। अब देखें कि बायबैक का शेयर पे या कंपनी पर क्या असर पड़ता है। बायबैक का कंपनी और उसके शेयर पर कई तरह का असर पड़ता है। सबसे पहले तो खरीद फरोख्त के लिए शेयर बाजार में मौजूद कंपनी के शेयरों की संख्या घट जाती है, यानी इसको हम आउटस्टैंडिंग शेयर कहते हैं, वो उनकी संख्या घट जाती है, जिससे कि शेयर की जो प्रति शेयर आय है वो बढ़ जाती है। तो शेयर का पीई रेशियो भी बढ़ जाता है। परंतु एक बात जो ध्यान देने वाली वो यह है कि भले ही बायबैक के चलते शेयर से जुड़े कई आंकड़े बदल जाते हों, लेकिन कंपनी के कारोबार में बुनियादी तौर पे कोई बदलाव नहीं आता है। अब है कि निवेशकों पर बायबैक का क्या असर पड़ता है। भाई बायबैक कंपनियां करती है तो निवेशकों पर क्या असर पड़ता है। तो बायबैक का इस्तेमाल कर कंपनी अपना सरप्लस कैश शेयर धारकों को दे देती है, जिससे कि शेयरों की कीमतों में इजाफा हो जाता है और शेयर के वैल्यूएशन में वृद्धि होती है, जिससे रिटर्न में वृद्धि होता है। और बायबैक सामान्यतः प्रीमियम पर किया जाता है, इसलिए जो शेयर होल्डर शेयर बेचते हैं उनको लाभ होता है। अब सवाल है कि क्या बायबैक से अपने शेयर बेचने चाहिए या नहीं बेचने चाहिए। तो यह कि बायबैक में अपने शेयर तभी बेचने चाहिए जबकि शेयर होल्डर को यह लग रहा हो कि कंपनी के शेयर की कीमत ज़्यादा है, यानी कि ये ओवर वैल्यूड है, और उसको जब यह लगता है कि कंपनी के पास ग्रोथ के अब ज़्यादा मौके नहीं हैं, इसलिए अब उनके शेयर अपने शेयर बेच देने चाहिए, तब उन्हें बायबैक के थ्रू शेयर को बेचना चाहिए। अब बायबैक के नियम, सेबी ने बायबैक के संबंध में कुछ प्रस्ताव रखे हैं, कुछ नियम बनाने के प्रस्ताव रखे हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि बायबैक के तहत कंपनी जितनी शेयर बायबैक करने का ऐलान करेगी उसका कम से कम 50% शेयर उन्हें खरीदना होगा, यानी जितना उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसका कम से कम 50% ज़रूर खरीदना पड़ेगा। और दूसरी बात का उन्होंने कहा कि कम से कम 25% शेयर एस्क्रो अकाउंट में रखना होगा, यानी एस्क्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ शेयर रिजर्व रखे जाते हैं। तो जितना भी शेयर बायबैक किया जाएगा उसका 25% शेयर एस्क्रो अकाउंट में रखना होगा। और साथ ही सेबी ने शेयर बायबैक के संबंध में टाइम फ्रेम को भी 12 महीने से घटा करके 3 महीने कर दिया है। तो ये था शेयर बायबैक के बारे में जानकारी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।